दोस्तों, अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी के पनडुब्बी जाता है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके फेफड़े ही फट जाएंगे। वहीं अभी तक की समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आए हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीजों का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ हलचल होती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। समुद्र और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 95% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित होता है। लेकिन समुद्र की गहराई, उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से देखना या समझना चाहते हैं तो उसकी शुरू से शुरुआत करनी होगी, यानी कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटती रहती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र के 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी नहीं तैर पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैराकी कर सकता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता। इसीलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जीव और जीवों की प्रजातियां रहती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता अपने पास रखती है, जबकि आमतौर पर मछलियां 300 से 350 मीटर की गहराई में रहती हैं। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बी पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती हैं। यानी 800 मीटर की गहराई में जाने के बाद आपको तापमान काफी कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह है जहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है। इसी वजह से समुद्र की इस गहराई में तापमान बेहद ही ठंडा रहता है। लेकिन कुछ जलीय जीव इस तापमान में खुद को जिंदा रखना सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की 800 मीटर गहराई में आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी की गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद भी करती है। इस तरह समुद्र की गहराई में 11,000 मीटर तक पहुँचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम सब चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को
चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें समुद्र के चैलेंजर डीप तक पहुंचने में सफल हो गई हैं, ताकि वह वहां के माहौल का पता लगा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।